जय हिंद साथियों, मैं लखन किरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस विद लखन में। और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जैसे आप सभी जानते हैं आज क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। MP बोर्ड के द्वारा आज 4 बजे जारी किया गया है ना। तो हम जानते हैं सबसे पहले उन सभी बच्चों को, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिनका रिजल्ट है वो बहुत शानदार रहा है ना। लेकिन मैं खासकर उन लोगों के लिए आज आया हूं जिनका रिजल्ट है वो अपने मन मुताबिक नहीं आ पाया है या किसी की सप्लीमेंट्री आ गई है। कोई जो भाई है या बहन है जिसमें अपने अभी क्या हुआ है 10th या 12th में किसी कारण फेल हो गया है और वो निराश है, तो उनको निराश नहीं होना है। तो मैं इसलिए उनको आया हूं कि आगे अब क्या करना है। तो आप ध्यान से समझना कि देखना, अगर किसी की कम परसेंट बनी हुई है ना, तो कम परसेंट बनी हुई है तो उन लोगों को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों की अधिक परसेंट बनी है उनको भी बहुत अधिक खुशी, या जो खुशी का माहौल होता है, ज़्यादा खुश नहीं होना है ना, नहीं तो पता चले ज़्यादा ही प्रफुल्लित हो रहे हो। तो अधिक परसेंट वालों का भी मैं बता देता हूँ, भले ही 90 95+ % भी बनी हुई हो तो वो ज़्यादातर कहीं पर काम में नहीं आती। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, डॉक्टर बनना है या किसी भी क्षेत्र में जाना है तो आपको उसके लिए अलग से ही प्रिपेयरिंग करना होगा, है ना। कि आप, अगर आपको लगता है किसी से कुछ हो जाएगा, नहीं, पोस्ट ऑफिस की जो आती है, कुछ जो पोस्ट आती है उसकी अगर लिस्ट भी देखोगे ना आप, तो 95 से भी प्लस जो परसेंट होती है जिन बच्चों को, उनको ही सिलेक्ट किया जाता है केवल, है ना। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा की 80 या 70% से हमारी तो अच्छी बन गई है ज़्यादा, है ना, तो ज़्यादा वो नहीं होना है प्रफुल्लित। और यहाँ ध्यान देना है कि उन बच्चों का मजाक भी नहीं बनाना है कि जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई है किसी कारणवश या कोई फेल भी हो गए हों, है ना। मान लेते हैं कि एक परीक्षा में फेल हो गए हों, जीवन में फेल थोड़ी नहीं हुए हैं हम। तो उन लोगों को क्या करना है, जिनको सप्लीमेंट्री है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम मिलेगा आप लोगों को, तो अच्छे से मेहनत करें और अपना एग्ज़ाम दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका एग्ज़ाम और जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा। लेकिन किसी कारणवश जो फेल हो गए हैं तो उनको चिंता नहीं करना है ना। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बता देता हूँ कि ये केवल एग्ज़ाम है ना, ये आपकी लाइफ का पूरा एग्ज़ाम नहीं है कि इसकी लाइफ की परीक्षा है बहुत बड़ी, है ना। आगे मेहनत करेंगे, आगे मेहनत करना है जारी, और उसके माध्यम से हमें अपनी मंजिल तक जाना है ना। केवल ये तो छोटी छोटी हैं 10वीं और 12वीं, तो इसके बाद में बहुत से लोग कह देते हैं 10वीं और 12th के बाद में ना, 10th 12th के बाद तो फिर क्या है, मज़ा ही मज़ा है। लेकिन नहीं, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि 10th और 12th के बाद मज़ा ही मज़ा नहीं है। जो असली जीवन का मज़ा है ना, वो कह सकते हो कि 12th के बाद में ही है। संघर्ष का जीवन है वो आपका कब हो जाएगा स्टार्ट, 12th के बाद ही हो जाएगा, है ना। इसलिए इस बहकावे में ना आए। अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया 12th पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद तो बस मजा ही मजा करना है ना, तो मजा नहीं है। मजा उसके बाद है जब आप जीवन में सफल हो जाओ। देखना, उनको घबराना नहीं है। फेल वालों को कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना। वही आग लगाना है। और हमको किसी भी लोग कुछ भी कहे, हमें घबराना नहीं है, उनकी बातों को ध्यान पर नहीं देना है। तो जो लोग अगर फेल हो गए हों किसी कारण से, तो वो देखना उनको क्या करना है। उनके लिए मैं विशेषकर आया हूँ। राज ओपन होता है ना, मध्य प्रदेश में भी होता है कि राज ओपन के माध्यम से भी हम जो परीक्षाएं होती हैं वो दे सकते हैं। इसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है, क्या बेनिफिट है देखना, कि मान लेते हैं अगर आपका एक बार में जितने भी सब्जेक्ट हैं 5 या 6 हैं, सभी सब्जेक्ट अगर नहीं भी निकल पा रहे हैं तो 2 या 3 सब्जेक्ट भी निकल जाते हैं। उसके बाद हर साल 2 बार परीक्षाएं होती हैं, है ना। 1 ईयर में कितने बार एग्जाम होते हैं, 2 बार। ऐसे ही क्या होता है, रुक जाना नहीं, रुक जाना नाम से ही लिख रहे हैं, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, सॉरी, कि इसमें क्या है कि रुक जाना नहीं, है ना, आगे ही बढ़ते जाना है। अगर आपका एक परीक्षा में 1 एग्जाम 2 एग्जाम है, मान लेते हैं 3, है ना, 3 सब्जेक्ट में आप निकलते हैं, तो उसके बाद जो शेष आपके सब्जेक्ट बचते हैं उन्हीं के ही एग्जाम होंगे, ना कि सारे, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फेल वाला कोई भी फंडा नहीं है। इसी प्रकार NIOS ओपन भी होता है और हमारे मध्य प्रदेश में भी है ना। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना। इसके माध्यम से भी आप ये, अब इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें हम अपने मन के मुताबिक जो भी सब्जेक्ट हमें आसान लगते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, उनको पसंद कर सकते हैं। और उसकी मान्यता भी वही होती है जो मान्यता हम लोग MP बोर्ड के माध्यम से या जो हम परीक्षा देते हैं उन्हीं की बराबर इन सभी की मान्यताएँ होती हैं। नहीं तो आप लोग समझो कि इनकी
मान्यताएं आगे अगर हम जॉब करना चाहेंगे उसमें ना हो, नहीं, इनकी मान्यताएं भी उतनी है जितनी एमपी बोर्ड या अन्य सीबीएसई बोर्ड वगैरह या अन्य जो भी विभाग से आप परीक्षा देते हैं, जिस बोर्ड से ही परीक्षा देते हैं, उसकी जो मान्यताएं होती हैं वही इन सभी की होती हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण बोर्ड भी होता है, इसके माध्यम से भी आप परीक्षाएं दे सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा रहता है कि इन सभी में कि मान लेते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं रहता है कि मान लो अगर आपकी सप्ली हो गई तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ईजी होता है ना। इसमें क्या होता है, ईजी होता है। राज ओपन और रुक जाना नहीं में तो क्या होता है कि आपको मैं बता ही दिया है, मैंने आपको बता ही दिया है कि इनमें अगर आपके 2 या 3 सब्जेक्ट भी एक बार में निकल जाते हैं तो जो शेष बचते हैं वही होते हैं, फिर बाद में उनके ही केवल परीक्षा देनी होती है। और 1 साल में 2 बार इनके एग्जाम होते हैं और शायद रुक जाना नहीं के तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, 4 से 5 मंथ के आसपास ही। उसके बाद में आपको यहाँ लिखा होगा लोग क्या कहेंगे। मान लो कोई फेल हो गया, किसी की कम परसेंट बनी है या किसी की सप्लीमेंट्री बनी है, तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बता दूं ये लोग केवल कहते ही हैं। अगर आप लोग केवल कह ही सकते हैं, आप लोग मदद नहीं कर सकते हैं, है ना। आप केवल हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप केवल 2 बातें ही सुना सकते हैं, है ना। तो उन प्यारे भाई बहनों से कहता हूँ, इन लोगों या बहकावे में आकर कुछ गलत कदम या कुछ गलत सोचना या अंदर ही अंदर स्वयं को दोष देते रहना, इन सभी में आपको नहीं पड़ना है ना। उनसे कहें कि आप लोग जो कहें वो कहें, है ना। ज़्यादा ही कहते हैं तो जैसे मैंने आपने बोला कि आप लोग हमारा 1 साल का खर्चा या रुपये देकर तो देखो, है ना। जब आपको कहने का हक होगा या आप तब कह सकते हैं हमसे, है ना। आप लोग केवल मदद तो किसी की कर नहीं सकते हैं, है ना। केवल कह ही सकते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, या आपसे इतनी कम परसेंट कैसे बनी है, या उस बच्चे की इतनी परसेंट बनी है। तो किसी की तुलना थोड़ी नहीं कर सकते, है ना। जिसकी अधिक परसेंट बनी है, जिसकी कम परसेंट वाले भी अच्छे पदों पर हैं, है ना। जो फेल हैं, कई सारे उदाहरण हैं, आप सब जानते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनसे काफ़ी अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छे रुपए कमा रहे हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है कि पेपर ही निकले या कोई किसी की नौकरी ही करे, है ना। तो वो कुछ भी कर सकता है जिसको यहाँ खुशी मिलती है। तो कुछ नहीं कहूँगा, लास्ट में इतना ही कहूँगा, लोग कहें, दोस्त कहें, कुछ भी, बस इतना ही कहना कि जो खोया है उससे बेहतर पाएंगे, जो खोया है उससे बेहतर पाएंगे। सबर रख मेरे दोस्त, दिन हमारे भी आएंगे, है ना। अपने आप में मग्न रहो और अपने आप में खुश रहो, है ना। कहते हैं ना, सुनना कि मुझे जंग करनी है बेशुमार, मुझे जंग करनी है बेशुमार, मुझे नहीं चाहिए ये प्यार का बाजार। हाँ, मैं हूँ अपने आप में मग्न, क्योंकि मुझे है अपने आप से प्यार। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और ऐसी ही अपडेट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या आप कोई भी नॉलेज या कोई जानकारी आप जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।